प्यारे बच्चों नमस्कार। जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी में बहुत बड़ा अपडेट सामने आया हुआ है। उसको मैं आपको जानकारी दूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि पेट का 2026 का मुख्य परीक्षा का फॉर्म आने वाला है। उसके लिए अब यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एक बहुत बड़ा अपडेट लाया है। ओटीआर सिस्टम, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया है कि अब जो बच्चे पेट का फॉर्म भरने चाहते हैं उनको सबसे पहले ओटीआर भरना होगा। उसी के बारे में बताते हैं ओटीआर किस तरीके से भरा जाएगा, क्या क्या इसमें अपडेट करना है आपको, उन सब सावधानियों को आपको देखना है पूरा। कहीं ऐसा ना हो कि आप पेट का फॉर्म भरने से अछूते रह जाओ, भर ही ना पाओ चाह करके भी। इसलिए पूरी क्लास आपको देखना है। आज ओटीआर क्या होता है, कैसे क्या है, वो सबको समझ लीजिए अच्छे से। चलिए देखिए ओटीआर क्यों भरना आवश्यक है। सबसे पहले देखना है कि ओटीआर भरना क्यों आवश्यक है। अभी इसलिए भरना आवश्यक है क्योंकि आप जानते हो पेट का पेपर एक अनुमानित मैं बता रहा हूं 20 लाख बच्चों से कम नहीं देंगे। 20 लाख बच्चे बहुत होते हैं अपने आप में। और सोचिए अगर 20 लाख बच्चों में से 10 लाख बच्चे भी जिस समय पर ओटीआर का लास्ट डेट होगा उस समय पर फॉर्म भरने लगेंगे, क्या सर्वर चलेगा? नहीं ना। इसलिए ओटीआर का फॉर्म अभी आया हुआ है। आप सरकारी रिजल्ट पे जाइए, यूपी ट्रिपल एससी का आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाएगा। आप कैसे करना है ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन, मैं पूरी प्रोसेस समझाता हूं आपको। चलिए देखिए क्या है ओटीआर। विज्ञापन का इंतजार किया तो बहुत रोना पड़ेगा, ये टैगलाइन बिल्कुल सही लिखा गया है। अगर आप सोचिए कि जिस समय पर आपका पेट का विज्ञापन आए उस समय ओटीआर करने को सोचेंगे तो आपको रोना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वर एरर होगा, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, सर्वर एरर की घटना देखने को ऐसे में देखी जा सकती है। आगे देखिएगा, अगर हम कहें कि आज का स्मार्ट छात्र कभी इंतजार नहीं करेगा। जैसे ही ओटीआर का फॉर्म निकला, 2-3 बच्चों ने मुझसे पूछा सर ये ओटीआर क्या है, फॉर्म भरें या अभी ना भरें? मैंने कहा तुरंत भर दो, इसमें आपको इंतजार नहीं करना है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पेट का फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या कम से कम 20 लाख से ज्यादा है। और जिस समय पर पेट का फॉर्म निकलेगा उस समय सर्वर एरर हो जाएगा लास्ट टाइम पर और आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और आपको बच्चों ये भी बताना चाहता हूं, ये जो ओटीआर का फॉर्म भरना है बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्जेज इस पे नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने इसको बिल्कुल निःशुल्क किया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है कि एक बार अगर ओटीआर कर लिए तो आपको कभी और पूरा प्रोसेस जो भरने का है पूरा प्रोसेस भरना नहीं पड़ेगा। एक बार ओटीआर में पूरी जानकारी दे दिए तो जब भी यूपी ट्रिपल एससी की कोई वैकेंसी आएगी आपको पूरी जानकारी नहीं देना है, वही ओटीआर नंबर डाल दोगे तो आपका सारा फॉर्म फिलअप होके अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको भरना जरूर है, ये बात याद रखना। अच्छा देखिए, भीड़ का हिस्सा ना बने। यूपी ट्रिपल एससी का ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी पूरी तरह से निःशुल्क है और सर्वर बेहतरीन काम कर रहा है। ये बिल्कुल सही है, अभी सर्वर बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। मैं खुद कल 2 या 3 दो फॉर्म भरा हूं और आज भी एक फॉर्म भरना है। तो ओटीआर आप अभी कर लीजिए, सर्वर एकदम बेस्ट चल रहा है। कैसे भरना ओटीआर उसकी चर्चा करते हैं। ओटीआर को देखो क्या है कि भविष्य में अगर आप पेट या किसी भी मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो ओटीआर आवश्यक है आपके लिए। ओटीआर आवश्यक है तो कैसे क्या करना है, सहूलियत क्या है कि अगर एक बार रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं तो बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा, बिल्कुल निःशुल्क प्रक्रिया है, कोई इसमें चार्जेस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। ओके, और क्या करना है इसमें जरा देखिएगा। ये 3 स्टेप में काम कर देता है। कैसे? सबसे पहले आपको आधार का विवरण देना है। आधार का विवरण आपका लगेगा। आधार का विवरण जैसे आप आधार में जानते हो आपका नाम होता है, पिता का नाम होता, स्थान होता है, तो वो सब जानकारी देना है। आवेदन नए सिरे से पेट 2025 के रजिस्ट्रेशन के आधार पर शुरू करें। जो 2025 का पेट आपने दिया है उसके आधार पर आप रजिस्ट्रेशन करें इसका। और साथ ध्यान में आपको क्या रखना है कि नाम अपना, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, ये सब किसके अकॉर्डिंग? हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही उसमें भरना है। क्यों हम ये चीजों को बता रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगर एक बार भी आप गलत भर दिए ओटीआर को तो कभी बेटा उसमें सुधार नहीं कर पाओगे। अगर एक बार गलती आपसे हो गई तो दोबारा कभी इसमें सुधार नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रहे। इसलिए बहुत ध्यान से देख करके आप लोगों को फॉर्म भरना है कि ओटीआर में सुधार नहीं होता है। इसीलिए आपको हाई स्कूल का मार्कशीट उठाना है और उसमें जो नाम आपका दिया हो, जो पिता का नाम दिया हो, जो माता का नाम दिया हो, जो उसमें जन्मतिथि दिया हो, वही सब कुछ इसमें फिलअप करना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? डिजिटल सत्यापन होगा। कैसा डिजिटल सत्यापन? मोबाइल नंबर का, कि आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में जो अटैच है
उस पे क्या होगा, ओटीपी जाएगी, ठीक है, ओटीपी से इसका डिजिटल सत्यापन हो जाएगा, आप ही हो। अब दूसरा जो प्रोसेस इसमें आता है ईमेल। ईमेल एक अल्टरनेट है, ईमेल भी दोगे तो उस पर भी ओटीपी जाएगा। इससे फायदा क्या होता है, अगर आप ओटीआर का भूल गए कुछ, तो आप केवल मोबाइल नंबर डाल करके अपना ओटीआर नंबर निकाल सकते हो, या ईमेल आईडी से अपना ओटीआर नंबर निकाल सकते हो। तो ये तो कंपलसरी है कि आपको मोबाइल नंबर से सत्यापन 100% करना ही करना है ओटीपी के माध्यम से। ईमेल वाला जरूर कर लीजिए, एक आपके पास अल्टरनेट जुगाड़ दिया गया है। अगर आपका मोबाइल नंबर खो जाता है, खराब हो जाता है, तो आपके पास ईमेल आईडी आपकी पड़ी रहेगी, उसके द्वारा कर लोगे। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है अगर आपके पास वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है, तो ये सभी दस्तावेज आप लगा सकते हो। ऐसा अनिवार्य नहीं किया गया इसमें कि आप लगा सकते हो, ना चाहो तो ना लगाओ, ये भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगले स्टेप में देखिए क्या है, फोटो की बात करते हैं। फोटो भी लगाना है ओटीआर में, लेकिन याद रहे कि वो फोटो 6 महीने के ज्यादा ना हो, 6 महीने के अंदर ही हो, 6 महीने के भीतर ही रंगीन फोटो होना चाहिए, ऐसा भी नियम है। और उसकी साइज कितना ये अपलोड करना है, फोटो की जो साइज होगा वो साइज फिक्स है कि 50 केबी से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। उससे बड़ी साइज का फोटो इस पे अपलोड नहीं होगा। और 6 महीने ओल्ड कितना होना चाहिए, 6 मंथ का ही, केवल 6 मंथ से ज्यादा का अगर हो गया तो उसको अपलोड कर दोगे, तो बाद में ओटीआर कर दोगे, हो जाएगा। लेकिन बाद में आपको कोई फॉर्म भरोगे तो उसमें प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है। आगे नया फॉर्मेट क्या है, केवल जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही जो फोटो होंगे वही अपलोड होंगे और कोई नहीं अपलोड होंगे, ठीक है। आगे हस्ताक्षर सिग्नेचर की बात करते हैं, बहुत बड़ा नियम है जहां बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। इस पॉइंट को अच्छे समझिए, क्या है इसका नियम। ये कहता है कि आप चाहे अंग्रेजी में हस्ताक्षर करो और चाहे हिंदी में हस्ताक्षर करो, दोनों मान्य है। सिग्नेचर किसी भी तरह से कर दो, लेकिन एक अनिवार्य बात क्या कहा गया है, अनिवार्य बात यह कहा गया है कि सिग्नेचर करने के बाद उसके नीचे हिंदी में अपना नाम लिखना होगा स्पष्ट रूप से। सिग्नेचर किसी भी तरह से कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश में, लेकिन नीचे क्या करना है, आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है, पूरा नाम। और कभी भी सिग्नेचर आप कैपिटल लेटर में नहीं करोगे, ये भी इसमें नियम दिया गया है कि सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है। और सिग्नेचर की जो आपकी फाइल बनेगी फोटो की, वो कितना होना चाहिए, 30 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ये बात भी याद रहे। अच्छा, इस तरीके से देखो, जैसे ऐसे आपका सिग्नेचर था, सिग्नेचर आपने कर दिया, अगर इंग्लिश में करते हैं तो नीचे ऐसे आपको अपना नाम भी लिखना होगा। ये मान्य नहीं है, ऐसे सिग्नेचर कर दोगे तो गलत माना जाएगा। इज दैट क्लियर। आगे देखो, आगे सबसे बड़ी चेतावनी क्या है, सबसे बड़ी चेतावनी आज के जो ये न्यूज ले रहा हूं, जो सेशन आपको बता रहा हूं, जो आपको जानकारी दे रहा हूं, सबसे बड़ी चेतावनी यही है, क्या, सबमिट बटन दबाने के पहले आपको चेक करना होगा पूरा फॉर्म। क्यों मैं कह रहा हूं एक बार चेक करना होगा, क्योंकि ओटीआर नंबर जारी होने के बाद आपके विवरण में कोई भी सुधार संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रहना चाहिए कि अगर आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो गया तो फिर कोई सुधार आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि पूरा फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन तभी आपको करना है जब पूरा फॉर्म आपका सही हो, नहीं तो बाद में रोना होगा बस, और कुछ नहीं। और आप जानते हो कि यूपी ट्रिपल एससी का जितना फॉर्म भरा जाता है वो सब पेट का फॉर्म दोगे तभी भर सकते हो। तो पेट का फॉर्म भी भरने के लिए ओटीआर आवश्यक है, इसलिए इसको भूलो मत। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग फॉर्म भर दो, और आप लोग हमको बताना कि किन किन बच्चों ने ओटीआर भर दिया है और पेट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। मैं पेट का बैच लॉन्च करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं कितने लोग पेट की तैयारी करने वाले हैं। उनके लिए मैं एक अलग बैच बनाऊंगा। जो बच्चे पेट की तैयारी करेंगे उनको मैं पूरा सिलेबस जितना भी है सब कुछ कवर कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको अपने ऐप पर जोड़ूंगा और ऐप पर जोड़ करके एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी दूंगा, और सारे टीचर्स मिल करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन कौन से बच्चे हैं हमारे जो पेट की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन सभी को पहले मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अच्छे से, ध्यान से, सावधानी पूर्वक ओटीआर अपना भर दें, एक भी गलती ना होने पाए। इतना बताने के बाद भी अगर आप गलती करोगे तो आपको डंडे से मारा जाएगा। कोई भी गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण सूचना क्या है, सबमिट करने से पहले अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट से अपना नाम क्या क्या मैच कर लेना, अपना नाम मैच कर लेना है, माता पिता का नाम खासकर मैच कर लेना है, इसमें कभी चेंजिंग नहीं होगा।
और माता पिता का नाम, जन्मतिथि कम से कम 3 बार क्रॉस चेक करो कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही लिखा है या नहीं। किसके अकॉर्डिंग? हाई स्कूल के अकॉर्डिंग, और कोई नहीं चलेगा जन्मतिथि। जो हाई स्कूल के मार्कशीट में होगा वही जन्मतिथि आपको डालना, वही डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। गलत जानकारी भविष्य के लिए आवेदन अमान्य कर सकता है, कि अगर आप कोई भी एक गलत जानकारी दे दिए तो आपका आवेदन बच्चे अमान्य हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं और सलाह भी देता हूं कि आप लोग ओटीआर बहुत ध्यान से भरना। ओटीआर समझ गए होंगे आप लोग क्या है। ओटीआर एक बार भर दिए तो हमेशा कोई फॉर्म भरने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का समय लगेगा, और अगर जो बच्चे ओटीआर नहीं भरे रहेंगे वो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो यही जानकारी आपको देना बहुत अनिवार्य मैं समझा, इसलिए सारी जानकारी दे दिया हूं। और अभी तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये न्यूज जो मैं दिया अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए। और जितने बच्चे ओटीआर भर दिए हो और जो बच्चे पेट की तैयारी करें, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए फ्री कोर्स लेकर के आ रहा हूं। और एक ऐप है चयनशाला एकेडमी, उस पर मैं दूंगा फ्री ऑफ कोर्स, ठीक है। ये फ्री कोर्स उसी पे मिलेगा, वही बच्चे पाएंगे जो कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि हमको पेट का ये कोर्स चाहिए, उन्हीं को दिया जाएगा, अन्यथा और किसी को नहीं दिया जाएगा। चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।